हेलो एवरीवन, दिस इज़ विकास कुमार झा और आज हम जिस आईएस कोड की बात करने जा रहे हैं वो है 12778/2004। वो अप्लीकेबल है पैरेलल फ्लैंज बीम सेक्शन के लिए। इससे पहले हमने डिस्कस किया था IS 808/1989। वो वैलिड था टैपर पैरेलल बीम सेक्शंस के बारे में। एक्चुअली आज का जो डिस्कशन है हमारा वो है जिस आईएस कोड के लिए है, वो आईएस कोड का एक अपना इम्पोर्टेंस है विथ रिस्पेक्ट टू IS 808/1989। अब कारण मैं बताता हूँ, उसको फील कराता हूँ, समझाता हूँ। एक्चुअली में क्या है कि अकॉर्डिंग टू IS 808/1989, इफ़ सेक्शनल डेप्थ ऑफ 200 mm is considered, suppose that, then only one section is available with tapered I beam. ठीक है, only one section is available, whereas it can be observed that 9 parallel I beam section are available for the same depth in parallel flange section beam. ठीक है, अगर मैं एक डेटा की बात करूं जो ऑब्जर्वेशन के आधार पे हमने फाइंड आउट करी है, अगर टेपर्ड फ्लैंज आई बीम में ISJB, ठीक है, ISLB, ISMB एंड ISWB की मैं बात करूं तो JB में ओनली 4 सेक्शन अवेलेबल हैं। ठीक है, LB में 21 सेक्शन, MB में 14 एंड WB में 14। टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस 53 है। ठीक है, और विथ रिस्पेक्ट टू मैं पैरेलल फ्लैंज आई बीम सेक्शन में देखूं तो NPB का 70 सेक्शन अवेलेबल है एंड WPB का 122 सेक्शन अवेलेबल है। अगर दोनों मिला के मैं बात करूं तो 192 सेक्शन अवेलेबल हैं पैरेलल फ्लैंज आई बीम सेक्शन में। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे सेक्शन ज़्यादा हैं, हमारे पास चॉइसेस ज़्यादा हैं यहाँ पे। ठीक है, एंड अगर मैं कॉलम्स की बात करूँ, इंडियन स्टैंडर्ड कॉलम सेक्शन, तो 9 सेक्शन अवेलेबल है, 9 सेक्शन। एंड इंडियन स्टैंडर्ड हैवी वेट बीम की बात करूं तो 17 सेक्शन अवेलेबल हैं। अगर दोनों को ऐड ऑन करूं तो 26 हो रहा है। जबकि आप अगर पैरेलल फ्लैंज आई बीम सेक्शन में देखोगे तो इंडियन स्टैंडर्ड वाइड पैरेलल फ्लैंज बीम का जो भी नंबर ऑफ सेक्शन है 122 सेक्शन है। तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी सारी सेक्शंस हैं, कितना सारा हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि जिसका रिक्वायरमेंट है, जिस मटेरियल का रिक्वायरमेंट है, उस मटेरियल को हम लोग लगाएं, क्योंकि चॉइसेस ज़्यादा हैं हमारे पास। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी। इसलिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये जो सेक्शन है पैरेलल फ्लैंज बीम का, ये बहुत ज़्यादा अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट है। सो ये आईएस कोड भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग डिस्कशन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आईएस कोड के इस लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ते हैं विथ आईएस कोड 12778/2004। एक्चुअली में स्टैंडर्ड फॉर हॉट रोल्ड स्ट्रक्चरल स्टील में 2 आईएस कोड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। वन इज़ 808/1989 और हम लोग इसको इसलिए पढ़ते हैं फॉर एंगल, चैनल एंड टैपर्ड फ्लैंज बीम का जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जो वेट लिस्ट दी गई है। ठीक है, जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ गायरेशन एंड एंगल, एरिया, ठीक है, जो भी डिस्क्रिप्शन दिया गया है इस कोड में दिया गया है। एंड जो सेकंड वन है वो है IS 12778/2004। इसमें जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है वो दिया गया है फॉर पैरेलल फ्लैंज बीम एंड कॉलम के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा जो टॉपिक है वो हम लोग ये जानते हैं कि एक्चुअली में जो डायमेंशंस दी गई हैं, ठीक है, जो सिंबल्स दिया गया है सेक्शनल प्रॉपर्टी एंड मास का, मास के लिए। ठीक है, और सेक्शनल प्रॉपर्टी किसका सेक्शनल प्रॉपर्टी, इसमें हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली में पढ़ रहे हैं क्या, पैरेलल फ्लैंज किसके लिए, बीम एंड कॉलम्स के लिए। तो सेक्शनल प्रॉपर्टी किसका होगा, बीम एंड कॉलम का सेक्शनल प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, जस्ट लाइक अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ गायरेशन एक्सेट्रा। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों का रिप्रेजेंटेशन यहाँ दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
एक्चुअली में जो क्लासिफिकेशन है हमारा, वो एक्चुअली में क्लासिफिकेशन है इंडियन स्टैंडर्ड नैरो पैरेलल फ्लैंज बीम NPB एंड इंडियन स्टैंडर्ड वाइड पैरेलल फ्लैंज बीम WPB। ये जो दो वर्ड है ना, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं इस IS कोड में या अदर, अगर हम बात करें स्ट्रक्चर में, तो इन दोनों वर्ड्स का बहुत ज़्यादा अपना एक इम्पॉर्टेंस है। चलिए हम लोग इस बात पे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एक चीज़ ये भी दिया गया है PBP, ठीक है, दैट जस्ट लाइक पैरेलल फ्लैंज बियरिंग पाइल्स, ठीक है। तो इसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग ओनली 2 टॉपिक्स पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है NPB, ठीक है। NPB में देखो एक्चुअल में क्या होता है कि जनरली हैव फ्लैंज विड्थ लोअर देन द डेप्थ, ठीक है। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब ये है कि जो हमारा फ्लैंज विड्थ है ना, वो लोअर देन द डेप्थ होगा, ठीक है, जनरली। और अगर एब्रीवेशन की बात करें, बाय देयर एब्रीवेशन नॉमिनल डेप्थ, ठीक है, एंड नॉमिनल फ्लैंज विड्थ एंड मास ऑफ द सेक्शन इन kg पर मीटर में इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एग्जांपल दिया NPB 300 × 150 × 36.52, ठीक है। इससे हमारा जो मैंने पहला स्टेटमेंट ये दिया कि जनरली हैव फ्लैंज विड्थ लोअर देन द डेप्थ, ये प्रूफ हो गया कि 300 ज़्यादा है किससे, 150 से, ठीक है। इसके बाद जो हमारे सेकंड स्टेटमेंट दिया कि नॉमिनल डेप्थ, फर्स्ट जो सेंटेंस, फर्स्ट जो डिजिट होगा वो किसको शो ऑफ कर रहा है, नॉमिनल डेप्थ को शो ऑफ कर रहा है। नॉमिनल डेप्थ को शो ऑफ कर रहा है किसका, 300 का जो भी बीम है हमारा, ठीक है, जो भी NPB बीम है वो 300 उसमें क्या शो ऑफ कर रहा है, नॉमिनल डेप्थ को, ठीक है। एंड नॉमिनल फ्लैंज विड्थ जो 150 दिया गया है उसको शो ऑफ कर रहा है। एंड लास्टली जो है वो मास शो ऑफ कर रहा है इन द सेक्शन ऑफ द सेक्शन, ठीक है। इन किस में, यूनिट क्या है, kg पर मीटर में। एक्चुअली बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं WPB की वाइड पैरेलल फ्लैंज बीम के बारे में, ठीक है। देखो इसमें एक्चुअली जो मैं की पॉइंट्स पे डिस्कशन करना चाहूँगा, जो एक्चुअली क्या होता है कि डेप्थ अप टू, ठीक है, 300 अगर रहेगा, 300 इक्वल टू या ग्रेटर देन, ठीक है, तो जो फ्लैंज है ना वो डेप्थ के इक्वल होगा, ठीक है। जो फ्लैंज है हमारा वो किसके इक्वल होगा, वो डेप्थ के इक्वल होगा। एंड द सेकेंड स्टेटमेंट इज दैट इफ डेप्थ इज ग्रेटर देन 300, ठीक है। इसमें इक्वल टू की हमने बात करी, ठीक है, इसमें हमने ग्रेटर देन की बात करी। अगर 300 से ज़्यादा होगा तो फ्लैंज जो होगा वो 300 से 400 के बीच में होगा, ठीक है। वो फ्लैंज किस में होगा, 300 से 400 के बीच में होगा। बात समझ में आ गई? तो 2 स्टेटमेंट हमने दिया, और इसमें भी जो अभी अब्रिविएशन है, ठीक है, वो दोनों का दोनों सेम है हमारा, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। जैसा कि ये इसमें दिखाई दे रहा है WPB 600 × 300 × 128.79, ठीक है, वुड मीन वाइड पैरेलल फ्लैंज बीम हैविंग नॉमिनल डेप्थ, ठीक है, एंड नॉमिनल फ्लैंज विड्थ, ये दिया गया है। बात समझ में आ गई? तो इन 2 टॉपिक्स पे हमने डिस्कशन करा। अब देखो एक्चुअली में मैं एक कंपैरिजन बताना चाहता हूँ आपको कि NPB में एंड WPB में जो डिफरेंस है वो मेजर डिफरेंस, और यूजेस कहाँ करते हैं। डिफरेंस तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, यूसेस कहाँ करते हैं। देखो NPB में का जो यूसेस है, ठीक है, फॉर हॉरिजॉन्टल मेंबर्स कैरिंग ट्रांसवर्स लोड के लिए हम लोग NPB को यूज़ करते हैं। एक बार और बता दूं, यूज्ड फॉर हॉरिजॉन्टल मेंबर कैरिंग ट्रांसवर्स लोड, ठीक है। एंड WPB का जो हम लोग यूसेस हैं वो वर्टिकल मेंबर कैरिंग एक्सियल लोड में करते हैं, ठीक है। NPB का यूज़ किस में करते हैं, ट्रांसवर्स लोड में। एंड WPB का जो यूजेस है, ठीक है, यूसेस है, वो किस में हम लोग करते हैं, एक्चुअल लोड में करते हैं, ठीक है। अब आगे डिस्कस करते हैं। अब देखो यहाँ पे जो भी डिस्क्रिप्शन दिया गया है, एक्चुअली में आपको एक चीज़ दिखाई दिया, अगर आप कंपैरिजन करोगे 808 1989 से, तो इसमें आपको चॉइसेस जो है बहुत सारे कम मिलती हैं, ठीक है। जो सेक्शनल प्रॉपर्टी है वो बहुत कम मिलती हैं, ठीक है, इसलिए तो हम लोग इसका यूज़ कर रहे हैं, ऐसा हमने प्रीवियस भी बात करा है। तो इसमें एक और वर्ड इसमें इन्होंने ये दे दिया है कि NPB 100 × 55, ठीक है। तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि ये जो है वो फ्लैंज का विड्थ दिया गया है, 55 क्या है, फ्लैंज का विड्थ दिया गया है। और उसमें आप अगर कंपैरिजन करोगे तो वहाँ पे ये दिया गया नहीं गया है, क्योंकि वहाँ ओनली 1 चॉइस है, ठीक है। बात समझ में आ गई ना? और यहाँ पे वेरियस चॉइसेस हैं हमारे पास, तो किसी भी एक का अगर मैं ले लूँ, सपोज दैट
कि अगर मैं बात करता हूँ NPV 300 का, ठीक है, मतलब 300 का बीम है, और देखो पहला इसमें चॉइस क्या रख दिया कि 150 है, ठीक है, दूसरा चॉइस क्या रख दिया 165, क्या जो भी फ्लेंज का जो भी विड्थ है वो, एंड थर्ड जो रख दिया चॉइस वो 200, ठीक है। अब एक चीज़ आपको ये भी दिखाई दे रहा है कि हर एक चीज़ तो सेम है, बट इसमें भी अलग अलग वेट का लिस्ट दिया गया है, अलग अलग सेक्शनल मॉडल्स दिए गए हैं, अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है, अलग अलग रेडियस ऑफ गायरेशन दिया है। इसके पीछे भी एक कॉजेस हैं, ठीक है। डायमेंशन सेम रहेगा लेकिन वेट अलग अलग है, उसकी सेक्शनल प्रॉपर्टी भी सेम है लेकिन फिर भी वेट अलग अलग है, ठीक है। तो इससे हम लोगों को ये कन्फर्म करना पड़ेगा कि कौन सा वेट हमको लेना है। एक लोअर है, ठीक है, एक मीडियम है, एक हायर है, ऐसा वेट का चार्ट दिया गया है। आप देख लो ना, किसी का देख लो, 300 × 150 देख लो, 36.52 दिया, फिर 42.24 एंड 49.32 जो लास्ट है एंड जो फर्स्ट है, देखो लोअर टू हायर है, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि इस आईएस कोड में जो हमारे पास जो चॉइसेस हैं वो बहुत सारा हैं, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर सपोज दैट यू हैव अ 12 चॉइस, ठीक है, तो हम इसमें चूज़ कर सकते हैं ना कि हम मेरे डिज़ाइनिंग के हिसाब से ये जो बीम है ये परफेक्ट है, ना कि ISMB के हिसाब से ओनली वन बीम चलेगा ये। तो इसमें हम लोग ऐसा भी बात करते हैं कि जो भी हमारा यूँ कहें वेट लिस्ट कहें, यूँ कहें इकोनॉमिकली कंडीशन कहें, तो NPV इज़ बेटर देन ISMB, ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। और अब हम बात करते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में, और एक मैं और बात करना चाहूँगा, जो लास्ट है इसमें दिया गया है वो है NPV 750, ठीक है। एंड WPB की जब मैं बात करता हूँ तो WPB में जो भी सेक्शनल प्रॉपर्टी लास्ट दी गई है वो दी गई है 900, ठीक है, 900 तक WPB, एंड जो भी पैरेलल फ्लैंज बीम है वो है 700 तक, ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग डिस्कस करते हैं एडवांटेज किसके ओवर में, किसके रिस्पेक्ट में, हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू IS 808, ठीक है, 1989 के रिस्पेक्ट में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं एडवांटेज ओवर टैपर फ्लैंज सेक्शंस एंड पैरेलल फ्लैंज सेक्शन। First of all, as a structural engineer, our aim is to design the structure with minimum cost and maximum efficiency. Okay, the parallel flange section offer greater lateral stiffness and is very economical as lesser material is required for the same depth of the section, and at the same time its moment of inertia and plastic moment capacity is also higher than those tapered flange section. Okay, clear? Second point is there, Indian hot rolled taper flange section has maximum depth 600 mm, and Indian hot rolled parallel flange section has the maximum depth 900 mm. Okay, clear? Second is NPV section is more superior than corresponding medium beam section as mass of section get reduced and increase section modulus. And second one is NPV section is more efficient than corresponding main beam section in bending and compression. It is because the value of radius of gyration is more about the minor axis. Parallel flange section are more durable and also its fabrication is easy than the conventional taper flange section. So this is all about the advantages. Thank you.